Good morning, students. Today the exercise lesson 1 of the poetry हिंदी। कबीर के पद। कबीर के पद के अंतर्गत जो अभ्यास प्रश्न हैं उनका ध्यान से श्रवण करें और श्रवण करके अपनी बुद्धि को स्थिर मान करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें। मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए प्रायः क्या क्या करता है? तो देखो, मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, प्रार्थना करता है, कर्मकांड करता है, यज्ञ करता है और अपने अपने धर्म को मान्यता के अनुसार तीर्थ यात्राएं करता है। इस तरह से वह कर्म करता है तो वो समझने लगता है कि निश्चित ही मुझे ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से वह अपने मानसिक शुद्धता, शारीरिक शुद्धता करके देवालय, मंदिर, धाम सब जगह जा कर के ईश्वर से प्रार्थना करता है और वो मानने लगता है कि ऐसा करने से ईश्वर का सान्निध्य हमें प्राप्त हो जाएगा। ईश्वर को कहाँ और कैसे पाया जा सकता है? देखिए, ईश्वर संसार में सब जगह है और ढूंढने से कहीं नहीं मिल रहा। ईश्वर का निवास सब जीवों के भीतर पाया जाता है। हर जीवित प्राणी के भीतर आती जाती सांसों में ईश्वर का प्रमाण है और इन सांसों की सांस जीवन ईश्वर है। इसलिए ईश्वर को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजना चाहिए और इसके लिए हमें तीर्थ, व्रत, उपवास, उपवासना के स्थान पर अंतर्मुखी होना पड़ेगा, यानी अपने अंदर को पहचानना पड़ेगा। जो आत्मिक तत्व हमारे अंदर विराजमान है, जिसके माध्यम से हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं और बोल पाते हैं, उस ईश्वर को हम पहचानने की कोशिश करें। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से आशय एक सुंदर सरोवर, एक सुंदर झील से है, जो तिब्बत कैलाश मानसरोवर के नाम से विख्यात है। लेकिन मानसरोवर एक मन के सरोवर से भी है, क्योंकि ये शरीर भी एक सरोवर है जिसमें मन प्राण रूपी पक्षी हमेशा विचरण करता है और मन प्राण रूपी पक्षी होने के कारण से इस शरीर को सरोवर माना है, क्योंकि ये एक जगह नहीं, शरीर के हर भाग में रहता है। तो इस तरह से मानसरोवर मन का सरोवर यानी शरीर, और कैलाश के पास सुंदर स्थित झील जो तिब्बत के पठार में है, वो भी मानसरोवर है, हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। कवि ने सच्चे प्रेमी को की क्या कसौटी बताई है? सच्चा प्रेमी वह है जो बुराइयों के विष को भलाई के अमृत में बदल देता है। एक बार सच्चा प्रेमी मिल जाए तो हमारे अंदर जितने भी दोष, विष, जहर भरे हुए हैं, सब दूर हो जाएंगे। प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विष अमृत हो, ऐसा कबीर ने कहा है। इस संसार में सच्चा संत कौन है? सच्चा संत वही है जो किसी पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ता और निष्पक्ष होकर के हरि का स्मरण करता है। वही सच्चा संत है जो किसी भी मत संप्रदाय से निरपेक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करता है। वही सच्चा संत है। अंतिम दो दोहों में के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? कबीर कहते हैं कि भाई, हिंदू मुस्लिम सब वही ईश्वर की संतान है और इन्हें आपसी मतभेद भूल करके एक रहना चाहिए। हिंदू मुसलमान में भेद करना
कुल जाति की श्रेष्ठता बताना, ये मानसिक संकीर्णता है, क्योंकि कुल से कोई बड़ा नहीं होता है, बड़ा अपने कर्मों से होता है। ऊंचे कुल का जन्मिया जी करनी ऊंच न हुए, और सुबरन कलश सुराभर साधु निंदा सोए। तो ऐसे ऊंचे कुल में जन्म लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं है जबकि हमारे कर्म सही नहीं है, क्योंकि सोने के घड़े में यदि शराब भरी हो तो सभी कोई उसकी निंदा करेंगे। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थानों, काबा, काशी, कैलाश इत्यादि स्थानों पर, चारों धाम ढूंढता फिरता है। हज यात्रा इत्यादि स्थानों में वो ईश्वर को ढूंढता है। लेकिन ईश्वर तो हमारे इस शरीर घट के अंदर ही है, इसके लिए हमें संसार में भटकने की ज़रूरत नहीं है। पहचानने की बरकत देर है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रायः निम्नलिखित विश्वास प्रचलित हैं। लोगों का मत है कि ईश्वर देवालय मंदिरों में मिलता है, ईश्वर मस्जिद में उपासना करने से मिलता है, काबा हज की यात्रा करने से, कैलाश तीर्थ की यात्रा करने से, चारों धाम करने से हमें ईश्वर मिलता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। कर्मकांड या विभिन्न उपासना पद्धतियों के पालन करने से हमें ईश्वर मिलता है, ऐसा भी लोग मानते हैं। योगी हो जाने या संन्यास ग्रहण करने से ईश्वर मिलता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन निष्पक्ष होकर के ईश्वर का गुणगान करो, ईश्वर सदैव आपके पास है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा? कबीर ईश्वर को विश्व निर्माता मानता है और सभी पशु पक्षी मनुष्य उसी की रचना है, इसलिए उन सभी की श्वास ईश्वर की ही श्वास है। ईश्वर उन सभी जीवधारियों की श्वास में है, उनकी सांस चलने का प्रमाण ही ईश्वर का प्रमाण है, क्योंकि वह उससे भिन्न नहीं है। एक है पवन, एक है माटी, एक है ज्योति समाना, हम तो एक एक कर जाना। कबीर कहते हैं हम तो ईश्वर को केवल एक ही जानते हैं, क्योंकि एक ही हवा है, एक ही माटी है, एक ही ज्योति है। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से क्यों की है? सामान्य ज्ञान से आदमी सामान्य हवा स्थितियों के तुरंत परिवर्तन नहीं लाती है, जबकि आंधियाँ तुरंत परिवर्तन ला देती हैं, उथल पुथल मचा देती हैं और जीर्ण शीर्ण कर्म वस्तुओं को उड़ा बहाकर निर्मलता प्रदान कर देती हैं। उसी प्रकार ज्ञान भी तत्काल प्रभाव से हमें अपने प्रभाव दिखाता है। इस तरह से जो हमने अभी आपको प्रश्न समझाए हैं, उन प्रश्नों को ध्यान से सुने, बार बार सुने और सुन करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करें। जहाँ कहीं भी दिक्कत आती है पुनः पूछें, हम आपके लिए तैयार हैं। आपकी बौद्धिक शक्ति वर्धित हो, हमारा प्रयास यही है। जय हिंद, जय भारत।